अवचेतन मन एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हमारे दिन भर के विचार, भावनाएं और अनुभव हमारे अवचेतन मन को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यह मन उस खेत की तरह होता है जिसमें हम जो बीज डालते हैं वही पौधा उगता है। अगर हम नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो जीवन में समस्याएं, दुख और असंतोष ही उगते हैं। वहीं अगर हम सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो खुशी, सफलता और समृद्धि की फसल मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं और नकारात्मक बातों को अपने दिमाग से हटा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुने। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। गांव के लोगों ने उनसे कई सवाल पूछे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल यह था, भगवान, हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं? हमें अपने जीवन में जो दुहक और समस्याएं मिल रही हैं, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, यह वर्षों से यहीं खड़ा है, मौसम चाहे कोई भी हो। यह पेड़ किसी का भला बुरा नहीं सोचता, सिर्फ अपनी प्रकृति के अनुसार फल फूल देता है। यदि इसे ठीक से पानी, धूप और देखभाल मिले तो यह अच्छे फल देगा, लेकिन यदि इसे उपेक्षित कर दिया जाए तो इसके फल खराब हो जाएंगे या पेड़ सूख जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा अवचेतन मन है। हम जो कुछ भी इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। बुद्ध ने कहानी के माध्यम से समझाया, एक राजा था जो अपनी सत्ता और शक्ति से अत्यंत गर्वित था। उसे लगा कि संसार में उसकी शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक दिन उसने अपने दरबारियों के सामने कहा, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं और मेरी इच्छा के बिना यहां कुछ भी नहीं हो सकता। उसी समय बुद्ध उस राज्य में आए हुए थे। राजा ने बुद्ध को अपने महल में बुलवाया। जब बुद्ध आए तो राजा ने उनसे पूछा, क्या यह सत्य नहीं है कि मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, यदि तुम यह मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है तो बताओ, क्या तुम अपने मन के भीतर चल रही हर छोटी बड़ी बात को नियंत्रित कर सकते हो? राजा चौंक गया और बोला, नहीं, मेरे मन में कई बार विचार आ जाते हैं जो मेरे नियंत्रण में नहीं होते। बुद्ध ने उत्तर दिया, फिर तुम कैसे मान सकते हो कि तुम सबसे शक्तिशाली हो जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? असली शक्ति वह है जब तुम अपने मन को अपने इच्छानुसार चला सको। राजा ने बुद्ध से पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बुद्ध ने जवाब दिया, अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करो। तुम्हारा मन एक विशाल महासागर की तरह है। अगर इसमें अच्छे विचारों की लहरें पैदा होती हैं तो यह तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देगा। लेकिन अगर इसमें नकारात्मक विचारों का ज्वार आता है तो जीवन में संघर्ष और दुख का दौर चलेगा। बुद्ध के इस उपदेश से राजा ने यह सीखा कि अवचेतन मन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हम जो भी लिखते हैं वही हमारा जीवन बन जाता है। अवचेतन मन में बोए गए विचार, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, वे हमारे जीवन की घटनाओं को आकार देते हैं। पहला, नियमित अभ्यास। कोई भी आदत या विचार रातों रात नहीं बदलते। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के लिए नियमित और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और विचारों का निरीक्षण करने की आदत डालें। ध्यान का महत्व। ध्यान आपके विचारों को स्पष्ट करता है और अवचेतन मन में छिपी धारणाओं को बाहर लाता है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। इन्हें पहचान कर आप इन्हें धीरे धीरे बदल सकते हैं। कृतज्ञता की शक्ति। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करने की आदत डालें। यह अवचेतन मन को नए अवसरों और अच्छाइयों की ओर आकर्षित करता है। कृतज्ञता के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नेगेटिविटी को पहचानें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे तुरंत पहचानें और सकारात्मक विचार से बदल दें।
उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसे बदलें और कहें मैं इस काम को पूरी लगन से करूंगा और सफल होऊंगा। राजा ने बुद्ध के उपदेशों को समझा और अपने जीवन में उनका पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सीखा कि असली शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संसार को नियंत्रित करने में है। राजा ने न सिर्फ अपने राज्य में समृद्धि लाई, बल्कि अपने जीवन में भी सुख और संतोष पाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कहानी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। नमो बुद्धाय।